श्री राम, राधे राधे। तो कल आपने दिति के गर्भाधारण के बारे में सुना। कश्यप जी महाराज के साथ दिति ने गर्भ धारण किया। और आज आप सुनेंगे तृतीय स्कंद के 15वें अध्याय के बारे में। ये जो दिति के गर्भ में पुत्र थे, ये कौन थे और किसके श्राप से ये दिति के गर्भ में आए। जय विजय की कथा और सनकादियों ने इन्हें कैसे श्राप दिया, ये कथा आप कल के वीडियो में जानेंगे। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको भागवत का पूरा ज्ञान हो सके। और भागवत का संबंधित सभी चीजें जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब वीडियो भली भांति देखें। तो आगे कहते हैं, मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों में देवता को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, इसलिए हमने दूसरों के तेज का करने के लिए दिति ने कश्यप जी के तेज वीर्य को 100 वर्षों तक अपने उदर में रखा। उस गर्भ तेज से ही लोकों की शर्यादि और प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्रादि लोकपाल भी तेजोहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं से अंधकार के कारण बड़ी अवस्था हो रही है। देवता ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुटित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवादिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुट मणि हैं, और आप छोटे छोटे और सभी जीवों का भाव जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही ये चतुर्भुज रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति और वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आपसे संपूर्ण भवन स्थित है। कार्य कारण और सारा संसार भुवन प्रपंच शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों का उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव को ध्यान में रखते हैं, उन सिद्ध योगियों को किसी प्रकार की हास्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो कृपा कटाक्ष के कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व है। रस्सी से बंधे हुए बेलों की भांति आपकी वेदमयी जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता से नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करने आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भुवन इस अंधकार के कारण दिन रात विभाग अस्पष्ट हो जाने के कारण लोगों के सारे कर्म लुप्त हो जा रहे हैं, जिससे वह दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव, आग जिस प्रकार ईंधन से पकड़कर बहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर से स्थापित हुआ ये दिति का गर्भ सारी दिशाओं का अंधकार में करता हुआ कर्मश बढ़ रहा है। श्री मैत्रेय जी मुनि कहते हैं, महाभाव, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोगों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोगों में आकाश मार्ग से विचरा करते हैं। एक बार वह भगवान विष्णु के शुद्ध सत्व में सब लोगों में शिरोधार स्थित बैकुंठ में जा पहुंचे। वहां सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं।
वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत चरण प्राप्ति के लिए अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वह वेदांत प्रतिपाद धर्म मूर्ति आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्य में स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में श्रेयस नाम का एक वन है जो मूर्तिमान केवल सा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले विषयों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा को सम्मान करते हैं। वही विचारने गंधर्व गण अपनी क्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते हैं। जो लोग संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाले हैं, उस समय सरोवर से खिली हुई मकंदर रूप भासी मानसी लता से सुमधुर गंध उसके चित्त में अपनी ओर खींचना चाहती हैं, परंतु वह उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरम उस गंध को उठाकर लाने वाले वायु को भी बुरा भला कहते हैं। जिस समय ब्रह्मराज ऊंचे स्वर में गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपिये, हंस, तोते, तितर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है। मानो वे भी उस कीर्तना आनंद में बेसुध हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी के अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी का गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहां के मंदार कुंद, कुर्बक, तिलक विष, उत्पल, रात्रि के खिलाने वाले कमल, चंपक, अर्ण, पुनाग, नाग, केसर, बकुल, मोल, श्री अबुज, दिन में खिलने वाले कमल और परिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोग वेतुल्य, मरकत, मणि, पन्नियों, सूर्णों से भरा हुआ है। ये सब किसी कर्म फल से नहीं, बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों में चढ़े हुए कृष्ण प्राण भक्तजनों के चित्तों को बड़े बड़े नीतम वाली सोमों की सुंदरिया भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हास प्रिया से काम विहार नहीं उत्पन्न कर सकते। परम सौंदर्यशाली लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती है। जिस समय अपने चरण कमलों की नफरों की झनकार करती हुई वह अपना लीला कमल घुमाती है, उस समय उस कनक भुवन की स्फटिक मणि दीवारों में अपना प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वह उन्हें बुआ रही हैं। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को लिए साथ लिए वह अपने क्रीड़ा भवन में तुलसी दल द्वारा भगवान की पूजन करती हैं, वह वहां से निर्मल जल के भरे हुए सरोवर में, जिनके मूंगे की घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारविंद देखकर ये भगवान का चुंबन किया जाता है। यो जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती है। जो लोग भगवान के पाप हारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वो विश्व बैंकुट लोग में नहीं जा सकते। आज जब वे अभागे लोग इस सारहीन बातों को सुनते हैं, तब उन्हें पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती है। आह, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है।
हम देवता लोग इसकी चाय करते हैं। इसी में तत्व ज्ञान धर्म की प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते वो वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित है। देवादिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनमें यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के सुयश की चलने पर अनुराग जन्य वियलता वश अपनी नेत्रों का अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है। और जिसके से शील स्वभाव हम लोग इच्छा करते हैं वो परम भागवत ही हमारे लोकों से ऊपर उस बैंकुट धाम में जाते हैं। जिस समय सनकादि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोगों के मननीय और श्रेष्ठ देवता के विचित्र विमानों में विभूषित उस परम दिव्य अद्भुत बैंकुट धाम में अपने योग बल से पहुंचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन से लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की अपेक्षा करते हुए बैंकुट धाम की 6 डयोडियो पार करके जब वह सातवीं पर पहुंचे, तब वो वहां उन्हें हाथ में गदा लिए हुए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद कुंडल और किरीट आदि अनेकों बहुमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकरों का गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी तथा बाकी भोए पकड़ते हुए नासिका रगद और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ शोभ कैसे चिन्ह दिखाई दे रहे थे। इनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वो मुनिगण उनके बिना कुछ पूछताछ किए जैसे सुवर्ण और वर्ध में किवाड़ से युक्त पहली 6 डोडी लाद कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए और दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वो सशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वह चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे और ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में वो 5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से नग धड़क रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान की शील स्वभाव विपरीत सनकादि ने तेज से हंसी उड़ाते हुए उन्हें वेद अगड़ाकर रोक दिया, यद्यपि वह ऐसे दुर्भाव के योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों ने बैंकुट देवताओं के सामने प्रजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब उनके प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहजा कुछ कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वह इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालो, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं वह तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम लोगों को उन्हीं में से हो किंतु तुम्हारे स्वभाव की विषमता क्यों नहीं है? भगवान तो परम शांत स्वरूप है, शांत स्वभाव है और किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जाए? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से भी अपने ही समान दूसरों की शंका करते हो। भगवान के उदर में ये सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश, घटाकाश और भांति उसके अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर दी? तुम हो तो इस भगवान के बैंकुट धाम के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है, अतएव तुम्हारा कल्याण
करने के लिए हम तुम्हारे अपराध को दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी भेद बुद्धि दोष से इस बैंकुट से निकलकर उन पाप में योनियों में जाओ जहां काम क्रोध लोभ प्राणियों के ये तीन शत्रु निवास करते हैं। सनकादि के कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के श्राप से किसी भी प्रकार की शस्त्र समूह के निवारण होने के जानकर श्री हरि ने वह दोनों पास अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लेट गई। वह जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान हम अवश्य अपराधी है, अतः आपसे जो दंड दिया है ये उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान के अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसे हमें जो पाप लगा है वो आपसे दिए हुए दंड को सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिसे उन अधमाधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो। इधर इन साधुजनों का हृदय धन भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधुओं का अनादर किया है। तब वो लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं चरणों को चलकर ही वहां पहुंचे जिन्हें परमहंस मुनिजन ही ढूंढते रहते हैं, सहज में ही पाते हैं। सनकादि ने देखा उसकी समाधि के विषय श्री बैंकुटनाथ स्वयं उनके नेत्रों गोचर करके होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षदगण छत्र चामर लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राज पंखों के समान दो श्वेत चंवर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र लगी हुई है। मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है कि मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदे झर रही हो। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वह सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। उनकी स्नेहमयी चितवर से भली भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे हैं तथा उनके सुविशाल श्याम वक्ष स्थल पर सुवर्ण रेखा के रूप से साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान थी। उनके मानो समस्त दिव्य लोगों के चूड़ामणि बैंकुट धाम को सुशोभित कर रहे हैं। उसकी पीताम्बर मंडित विशाल नितंबरों पर झिलमिलाती हुई करदनी और गले में भरमरों से मुखरित वनमाला विराज रही है तथा वह कलाइयों के सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रखकर दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे हैं। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा से लजाने वाले मकराकृति कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। उभरी हुई सुकुड़ नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था। सिर पर मणि में मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्ण्य शोभा थी। भगवान का विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों में मन से ऐसा वितरक होता है कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्याभिमान भी गलित हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त हो गए। सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मांड में निमग्न रहा करते हैं, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणारविंद मकर से मिली हुई तुलसी मंजरी से गंध से सुशोभित वायु की नासिक रगदों के द्वारा उनके अंतकरण में प्रवेश किया, उस समय
वह अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन को भी खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के स्वाम समान था, अति सुंदर अपार और कुंदकली के समान मनोहर हाथ से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उनकी झांकी करके वो कृत करते हो रहे थे। फिर पाद पद्मों पद्म राग और समान लाल लाल नखों की सुशोभित करके चरण कमल देखो उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पराव मुनिगण अन्य साधनों के सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक असिद्धियों के संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग तथा मोक्ष पद की खोज करने के लिए पुरुषों के लिए उनके ध्यान के विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादि मुनियों ने कहा, अनंत तथापि आप अंतर्यामी रूप दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं तथा वे उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आप हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान है। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय शरण रंगों के द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप विराजे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन के महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ। भगवान, हम आपकी साक्षात परमा तत्व को जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्य में विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण आकार मूर्ति का राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुहृद भक्ति योगियों के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय है और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महात्मा आपकी कथाओं के रसिक हैं, वह आपके आत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी वो ही भयभीत कर देती हैं। इन इंद्रपद आदि अन्य भोगों के विषय में कहना ही क्या है। भगवान, यदि आपका चित्त भोरे की तरह आपसे चरण कमलों में रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण समझ से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुय सुधा से परिपूर्ण रहे और अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो मनोहर रूप प्रकट किया है, इससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विश्वासत जितेंद्रिय पुरुषों के लिए उसका दृष्टि गोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान है और इस प्रकार स्पष्टया हमारे नेत्रों को सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार जय विजय को सनकादि ने श्राप देके चले गए और अब जय विजय का बैकुंठ से कैसे पतन होता है, इस बारे में जानकारी के लिए हम कल के वीडियो में यह डालेंगे कि जय विजय का बैकुंठ से पतन कैसे हुआ। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।